दिवाली पर दो सबसे बड़ी मूवी रिलीज हो रही है, एक तो सिंघम अगेन और दूसरी भूल भुलैया 3। ये तो सबको पता है यार, जो नहीं पता है वो ये है कि भाई इस बार खेल इन दो मूवीज का नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी लड़ाई है। टी सीरीज वर्सेस बॉलीवुड। बॉलीवुड में टी सीरीज वापस से दिखाना चाहता है कि वो कितने ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर पावर का खेल होगा और भैया टी सीरीज ने तो अपनी ताकत दिखानी ही है और इसकी तैयारी उन्होंने बहुत पहले से कर रखी थी। अभी थोड़ा टाइम पहले देखो विकी विद्या का वो वाला वीडियो जिगरा को क्लैश करवाया और अब फिर से बढ़िया प्लानिंग कर रखी है। तब इतना सारा बखेड़ा खड़ा कर दिया था, करण जौहर जैसे बड़े डायरेक्टर पर इल्जाम लगा दिए थे कि भाई वो कॉर्पोरेट बुकिंग जैसी चीजें करते हैं। ये सारी बातें खुल्लम खुल्ला हुई, पर मैं सोच रही हूँ कि दीदी इतना सच बोलना था क्या। सबसे मजे की बात पता है क्या है, एक तरफ तो रोहित शेट्टी का पूरा फ्लेवर है, एक्शन आपको देखने को मिलेगा, इनफैक्ट बड़े बड़े स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे। इस फिल्म में अजय देवगन, बाजीराव सिंघम जो हमेशा से इस यूनिवर्स का हिस्सा रहे हैं, दीपिका पादुकोण, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, ये सब अपना एक फ्लेवर लेकर आएंगे और अपनी एक फैन फॉलोइंग भी लेकर आएंगे। एक फिल्म के साथ इतने ज्यादा लोगों के फैंस जुड़े हुए हैं। इस फिल्म में आपको एक्शन के साथ साथ कॉमेडी और मास मसाला सब देखने को मिलने वाला है। और दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया, इसमें कार्तिक का चुलबुलापन तो में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा हॉरर का तड़का देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि कार्तिक क्या इन तीन बड़े स्टार के सामने, अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर के सामने अकेले खड़े रह पाएंगे क्या? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि टी सीरीज इस महामुकाबले से बचने की और कार्तिक को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। अब व्यूवर्स के तौर पर हमें तय करना है कि हम एक्शन देखेंगे कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। एक तरफ रोहित शेट्टी का एक्शन और बड़े स्टार्स के साथ मैदान में वो खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ है कार्तिक आर्यन जो एक अपनी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की चीजें लेकर आने वाले हैं। देखो यार, इस साल में एक्शन मूवीज रिलीज हुई है। साल की शुरुआत फाइटर के साथ हुई थी, जहां पर उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल तो नहीं किया था, लेकिन उसके अलावा अभी साल में दो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स वाली मूवीज रिलीज हो चुकी है। पूरा साल हॉरर कॉमेडी का रहा है। मुंजिया और स्त्री जैसी फिल्मों ने कमाल किया है और कार्तिक की फिल्म का फ्लेवर भी कुछ ऐसा ही है। अब ऐसे में बॉलीवुड अगर एकजुट होता तो एक्शन जॉनर को मौका देता, भाई इस समय उसको चलने का मौका देता, लेकिन टी सीरीज को तो अपनी ताकत दिखानी है तो करा दिया क्लैश। एक्शन पिटे तो पिटे, उन्हें क्या है भैया, उन्हें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। और मुझे तो ये सारी चीजें लगती है कि टी सीरीज ने सारी चीजें प्लानिंग के थ्रू की है। वो ना यंग जनरेशन को हमेशा से मौका देता है। सोनू के टीटू की स्वीटी कार्तिक आर्यन की जब लॉन्च हुई थी उसे भी प्रोड्यूस टी सीरीज नहीं किया था, वहां से उन्होंने उसको एक स्टार बनाने की कोशिश की। और दूसरा हमारे जो कबीर सिंह है उनके करियर को भी ट्रैक पे लाने वाला टी सीरीज ही था। टी सीरीज का मकसद साफ है कि यंग जनरेशन को प्रमोट करेगा और बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े स्टार्स को टक्कर देगा। अब भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम अगेन में भी तो यही कर रहा है, अपना पावर का खेल दिखाने की कोशिश कर रहा है टी सीरीज। और पता है इतना ही नहीं यार, टी सीरीज ये सब करके अपना पैसा भी बचा रहा है। अब कार्तिक कहाँ, अक्षय कुमार और अजय देवगन जितने फीस लेते होंगे यार, वो तो उनसे कम फीस ही लेते होंगे। इसी तरीके से वो यंग जनरेशन को तैयार कर रहा है बॉलीवुड के बड़े स्टार्स के खिलाफ खड़ा होने के लिए। यार टी सीरीज को कोई समझाओ भाई कि तुम म्यूजिक बनाते हो, एक म्यूजिक एल्बम को बनाने में जितना टाइम लगता है ना, इतने में फिल्म की स्क्रिप्ट भी रेडी नहीं होती। और वैसे भी टी सीरीज को धर्मा प्रोडक्शन और यशराज फिल्म जितनी इज्जत मार्केट में नहीं मिलती है ना, इसीलिए वो बार बार दिखाना चाहता है कि भाई देखो मेरे पास कितनी पावर है, मैं भी कुछ हूँ मार्केट में। शायद पावर के खेल के चक्कर में थोड़ी बहुत इज्जत भी लेना चाहता है। आखिर ये तो पक्का है कि ये मुकाबला सिर्फ फिल्मों का नहीं है, बल्कि पावर, स्टारडम और स्ट्रैटेजी का है। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात पक्की हो चुकी है कि टी सीरीज बॉलीवुड के बड़े स्टार्स को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर चुका है। बाकी तुम बताओ कि टी सीरीज की ये सोची समझी प्लानिंग थी, चाहते तो यार भूल भुलैया 3 को पोस्टपोन भी करा सकते थे। क्या कहते हो? मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम फिल्मी जाट गर्ल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।